हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका SDCC फॉर कॉमर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 4 फीचर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे उसकी थर्ड पार्ट जो है वो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जो पिछले 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसके अगले क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। आइए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपनी फटाफट से नोटबुक निकाल लीजिए और जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है उसे साथ के साथ लिखते चले जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का, हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है कि एक्स लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं। कितने शेयर्स फोरफीट किए हैं जी? 200 शेयर्स फोरफीट किए हैं। कितने रुपए का है जी? कहते हैं कि ₹10 ईच। अमाउंट कितनी है? ₹10 ईच है, जिसमें से 8 रुपए कॉल्ड अप है। 8 रुपए कॉल्ड अप है। याद रखिएगा, हमारे पास जो पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास फुली पेड लिखा होता था। अब यहाँ पर हमारे को साफ भाषा में लिखा हुआ है कि 10 रुपए तो हमारी फेस वैल्यू है। हमारी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की फेस वैल्यू है, और जिसमें से 8 रुपए मंगवाए गए हैं और 2 रुपए उन्होंने नहीं मंगवाए हैं। आगे बात करता है, ऑन विच ही हैड पेड द एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी हमारे को मिल गई है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो है वो हमारे को रिसीव्ड हो गई है। हमारे को रिसीव्ड हो गई कितने रुपए की? ₹3 पर शेयर। 3 पर शेयर हमारे को रिसीव्ड हो गया है। और नॉन पेमेंट कितना है? हमारे को बोला है बाकी जितना भी पैसा है वो नॉन पेमेंट में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपए में से 3 रुपए तो हमारे को मिल गए हैं। और फिर नॉन पेमेंट में कितना आएगा? नॉन पेमेंट के अंदर अगर बात करें तो नॉन पेमेंट के अंदर हमारे पास ₹5 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमारे को रिसीव्ड नहीं हुए हैं। और 3 रुपए हमारे को रिसीव्ड हुए हैं और 5 रुपए हमारे को रिसीव्ड नहीं हुए हैं। आगे कहता है इसमें से री इशू किए गए हैं। कितने शेयर्स री इशू किए जी? कह रहे कि 100 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे कि री इशू किया फुली पेड अप। ठीक है जी। आगे कहता है फॉर रुपीज 8 पर शेयर। अब यहां से ध्यान से देखिएगा एक बात को। यहां पे आपको कहा है कि 100 शेयर री इशू किए हैं फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर था। फुली पेड अप 10 रुपए का शेयर था, जिसमें से 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसे री इशू किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके बीच के जो 2 रुपए हैं वो हमारे पास डिस्काउंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी। बड़े ध्यान से वर्डिंग को ध्यान से देखकर चलिए। अगर आप वर्डिंग नहीं देखेंगे तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन को। यहां पर हमारे पास कॉल्ड अप लिखा है, यहां पर हमारे पास फुली पेड अप लिखा है, तो इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, जिसमें से 8 रुपए ही मंगवाए हैं कंपनी ने। ठीक है जी। तो इसका मतलब 2 रुपए उन्होंने नहीं मंगवाए, तो उसको तो कंसिडर करके हमें चलना ही नहीं है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि 8 रुपए कॉल्ड अप है, मगर बेचते टाइम वो बोल रहा है कि 10 रुपए का शेयर ही मानेंगे और 8 रुपए के हिसाब से बेच देंगे, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। आइए जब इसकी जर्नल एंट्रियां पास आउट करते हैं। जर्नल एंट्रियां सबसे पहले 4 फीचर की जर्नल एंट्री पास करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अब हमारे को क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है। अब देखिए ध्यान से, हमारे को क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि ये 5 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं, सेकंड कॉल के हैं, अलॉटमेंट के हैं, क्या चीज है, कुछ भी हमारे को इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसे कंसीडर क्या करेंगे? कॉल इन अरियर के अंदर कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हम कॉल इन अरियर के अंदर डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी। ध्यान से अब बात करते हैं, जो हम 4 फीचर की एंट्री कर रहे थे उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर शेयर का नाम नहीं आएगा, यहां पे आएगा टू कॉल इन अरियर और टू शेयर 4 फीचर।
फोर फीचर की बात आ जाएगी। बड़े ध्यान से देखिएगा हमारे पास कंसेप्ट को, और उसके बाद हम टर्म को क्लियर करेंगे। हमारे को क्या कह रहा है, कॉल इन अरियर अकाउंट की बात कर रहा है। अब फोर फीचर में वो वाला पैसा आएगा जो हमारे को रिसीव्ड हो चुका है, जो हमारे को रिसीव्ड हो चुका है। तो कितना पैसा हमारे को रिसीव्ड हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 3 रुपए हमारे को रिसीव्ड हुए हैं 200 शेयर पर, तो इसका मतलब 600 रुपए हमारे को रिसीव्ड हो चुके हैं। 600 रुपए हमारे को रिसीव्ड हो चुके हैं। कितने पैसे रिसीव्ड नहीं हुए, हमारे को 5 रुपए रिसीव्ड नहीं हुए। 200 के हिसाब से 1000 रुपया जो है वो हमारे को रिसीव्ड नहीं हुआ है, और टोटल 1600 की बात यहाँ पर की जा रही है। अब बात करते हैं री इशू की। री इशू की बात करते हैं, तो री इशू की एंट्री कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। ये थी हमारे पास 4 फीचर की एंट्री, ये हमारे पास 4 फीचर की एंट्री है। और अभी री इशू की एंट्री करते हैं। री इशू की एंट्री में हमारे पास क्या कंसेप्ट गिवन है वो पहले ध्यान से देख लेते हैं। 100 शेयर 200 शेयर फोरफीट किए गए, 200 शेयर्स फोरफीट किए गए, जिसमें से 100 शेयर्स को क्या कर रहा है, री इशू कर रहा है। वो भी 10 रुपए का शेयर है, जिसमें से 8 रुपए का उसे री इशू कर रहा है, और जो 2 रुपए हैं वो डिस्काउंट के हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख रहे थे। ध्यान से देखिएगा, अब एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अब 2 रुपए का डिस्काउंट है जी, 2 रुपए इंटू 100, 200 रुपीज का तो डिस्काउंट है जी, ठीक है ना। हमारे पास बैंक में कितने पैसे आएंगे, 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपया बैंक में हमारे पास आ जाएगा, और कुल मिला के 1000 रुपए का टोटल टर्म हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो शेयर फोर फीचर का पैसा था, जो शेयर फोर फीचर का पैसा है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो हमारे पास 2 शेयर फोर फीचर हैं, 2 शेयर फोर फीचर हमारे पास गिवन है। एक शेयर फोर फीचर ये वाला गिवन है, ठीक है जी, और एक शेयर फोर फीचर हमारे पास ये वाला गिवन है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मगर जो ये शेयर फोर फीचर है ये 200 शेयर्स का है, 200 शेयर्स का है, और जो ये शेयर फोर फीचर है ये 100 शेयर्स का है, ठीक है जी। अब इसे बराबर करना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, ये टर्म हम पहले भी कर चुके हैं। 200 शेयर्स पर अगर हमारे को 600 रुपए मिले हैं, तो एक शेयर की बात करेंगे तो 600 अपॉन 200। तो अब बात करनी है 100 शेयर की, 100 शेयर की बात करनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है जी। 300 शेयर पर 300 रुपीज हमारे को मिले हैं। अभी 300 रुपीज हमारे को मिले हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 100 शेयर्स पर हमारे को 300 रुपए मिले हैं। अभी जो ये शेयर फॉर फीचर 100 शेयर्स का है वो तो उसमें अमाउंट आ गई 300, और जो ये शेयर फॉर फीचर है उसके 200 रुपए आ गए, तो रिमेनिंग 100 रुपीज जो हैं वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आइए जी एंट्री पास आउट कर लेते हैं। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। तो 300 ये हो गया हमारे पास अमाउंट, 300 का हमारे पास अमाउंट ये हो गया, ये अमाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, ये अमाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, और ये वाला अमाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है। 300 में से 200 माइनस कर देंगे तो 100 की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जिसे आपने ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपने जो बातें ध्यान रखनी है मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। हमारे को ध्यान रखना है ये कॉल्ड अप की बात को ध्यान रखना है, और यहाँ पर ये फुली पेड अप, 8 पर शेयर, इन सभी टर्म्स को हमारे को
क्लियर करके चलना है। और एक बात याद रखना कि अगर हमारे पास मेंशन नहीं है, अमाउंट तो गिवन है कि नॉन पेमेंट 5 रुपए है और ये नहीं बताया कि इस 5 रुपए में अलॉटमेंट कितनी है या फर्स्ट कॉल कितनी है या सेकंड कॉल कितनी है, उस केस के अंदर हम कॉल इन अरियर वर्ड को यूज करते हैं। पर यहाँ पर तो चलो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी दे रखी थी, तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट कॉल कितनी है या सेकंड कॉल का क्या हिसाब था, जो भी है वो हमारे को क्लियर नहीं है। उस केस के अंदर हम एंट्री, जर्नल एंट्री के अंदर फिर कॉल इन अरियर का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता कि हमारे को क्या चीज कितने की नॉन पेमेंट हुई है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया जी, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन इसमें और करेंगे हम। हमारे को क्या कहा गया है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। हमारे को कहता है कि वाई लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 साथ के साथ प्रैक्टिस करते चले जाइएगा, ठीक है जी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। वाई लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं, फोरफीटेड किए हैं, कितने शेयर्स फोरफीट किए हैं जी, कहते हैं कि 300 शेयर्स फोरफीट किए हैं, 300 शेयर्स फोरफीट किए हैं ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर के हिसाब से। तो ये 10 रुपए क्या है जी, ये 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, हमारे को क्या कहता है, कहता है 7 रुपीज कॉल्ड अप, 7 रुपीज, ₹7 कॉल्ड अप, 7 रुपए मंगवाए गए हैं, जिसमें से फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल हमारे को पेमेंट किस चीज की मिली है, पेमेंट किस चीज की मिली है और नॉन पेमेंट किसकी है, नॉन पेमेंट किस चीज की है उसकी बात करते हैं। नॉन पेमेंट तो हमारे को मेंशन है जी, नॉन पेमेंट क्या कहता है, नॉन पेमेंट हुई है फर्स्ट कॉल की 2 रुपए के हिसाब से, फर्स्ट कॉल हमारे को नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 2 रुपए ₹2 पर शेयर के हिसाब से हमारे को पेमेंट नहीं मिली है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे को क्या कहता है, कहते हैं कि 100 शेयर्स को री इशू किया गया है, री इशू किया है हमारे पास, री इशू किया है 100 शेयर्स को, 100 शेयर्स को री इशू किया गया है, कहता है वर इमीडिएटली री इशू। अब यहां पर हमारे को कुछ नहीं लिखा है, कहते हैं कि ₹6 पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया, 6 पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है बस, ठीक है जी। अब यहाँ पे पेमेंट भी नहीं बताई कि कितनी पेमेंट हमारे को मिली है, और यहाँ पर कोई वर्ड यूज नहीं किया कि 100 शेयर फुली पेड अप, कॉल्ड अप, कुछ यूज नहीं किया है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। चलिए अब अपनी तरीके से इसको सेटलमेंट करते हैं। अब 7 रुपए कॉल्ड अप हैं, 2 रुपए नहीं मिले, तो इसका मतलब पेमेंट कितने की मिली है, ₹5 पर शेयर की पेमेंट हमारे को मिली है, ठीक है जी। ₹5 पर शेयर की पेमेंट हमारे को मिली है। इसमें से अब एप्लीकेशन मनी कितने की है, चलो वैसे तो हमारे को जरूरत नहीं पड़ती है, पर चलो बताया नहीं है उन्होंने कि अलॉटमेंट कितने की है और एप्लीकेशन कितने की है, ध्यान रखना। पर यहाँ पर बता दिया कि नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल है, पर चलो अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉल का नाम नहीं लिखा होता तो 2 रुपए पर से लिखा होता तो हम फिर इसे कॉल इन अरियर में डाल देते, तो आपको पता ही है, ठीक है जी। आपने अभी अभी क्वेश्चन किया है, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 7 रुपए से क्वेश्चन को चलाना है हमारे को। चलिए जी अभी शेयर फोर फीचर की एंट्री जो है वो पास आउट करते हैं। चलिए ध्यान से हम 4 फीचर की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं, 4 फीचर की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे पास क्वेश्चन में कितने शेयर्स, 300 शेयर्स मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 1500 रुपए हमारे को मिले हैं,
ठीक है जी। कितने पैसे नहीं मिले? 2 रुपए नहीं मिले। 2 रुपए इंटू कह रहे कि 600 रुपए हमारे को, 600 रुपए हमारे को नहीं मिले हैं। और कुल मिलाकर क्वेश्चन में 2100 की अमाउंट हमारे को मेंशन की गई है। उसके बाद बात करते हैं, कह रहे कि री इशू की बात करते हैं। री इशू के कंसेप्ट में 100 शेयर्स को री इशू किया गया है 6 पर शेयर के हिसाब से। अब आपने यहां पर क्या कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, 7 रुपए कॉल्ड अप है और 6 रुपए शेयर के हिसाब से शेयर को बेचा है, तो इसको कंपेयर कीजिए। तो 7 रुपए तो कॉल्ड अप है, 7 रुपए आपके पास कॉल्ड अप है और 6 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए री इशू की एंट्री पास आउट करते हैं। री इशू के कंसेप्ट में क्या होगा? री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। अब बड़े ध्यान से देखिए, डिस्काउंट कितने रुपए का है? 1 रुपए का डिस्काउंट है, 100 शेयर्स, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब हमारे पास 6 रुपए के शेयर बेचे हैं, तो 600 रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे और 700 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा हमारे पास। अब ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि शेयर फॉर फीचर का अमाउंट कितने शेयर्स का है। ध्यान से देखिए, ये वाला जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है, ये वाला जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है, ये 300 शेयर्स का है। कितने का है जी? 300 शेयर्स का है। ठीक है जी। और जो ये शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है वो है जी 100 शेयर्स का, वो है जी 100 शेयर्स का। ठीक है बेटे, ध्यान रखिएगा। अभी 100 शेयर्स की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, तो 300 शेयर्स पर, 300 शेयर्स पर अगर हमारे को कितने पैसे मिले हैं जी? 1500 रुपीज मिले हैं। तो एक शेयर पर कितने पैसे मिले जी? एक शेयर पर कितने पैसे मिलेंगे? 1500 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है जी। तो कितने हो गए? 5 रुपए हो गए। और 100 शेयर पर कितने पैसे मिलेंगे? 100 शेयर्स पर मल्टीप्लाई 500 कर, सॉरी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 500 रुपीज हमारे को रिसीव्ड हुए हैं। अभी बड़े ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 100 शेयर्स की अमाउंट निकाल लीजिए। 100 शेयर्स की अमाउंट निकाल ली हमने, कितनी आ गई जी? 500 आ गई। अब ये अमाउंट क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। और ये वाली 100 की अमाउंट हो रही है डेबिट। तो आपके पास कैपिटल रिजर्व में कितना पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? 400 रुपए जो हैं वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चलिए जी, ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, रिजर्व 400 और 400। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। और ध्यान से देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। जोन सी बातें हमारे को ध्यान में रखने वाली हैं उनको दोबारा नोट करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर 7 रुपीज कोल्ड अप था। एक तो ये बात ध्यान में रखने वाली थी, एक तो ये बात हमारे पास ध्यान में रखने वाली थी, 7 रुपीज कोल्ड अप है और फेस वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे को ये नहीं बताया गया कि एप्लीकेशन कितने की है तो अलॉटमेंट कितने की है। वैसे चलो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, पर फिर भी हमारे को पता हो तो बहुत बढ़िया है। पर चलो ये शेयर फॉर फीचर में पैसे चले जाएंगे। और अगर यहाँ पे तो चलो फर्स्ट कॉल उन्होंने लिख दिया, फर्स्ट कॉल लिख दिया तो बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉल ना लिखता तो हम इसे कॉल इन अरियर में दिखाते जी। अब एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जब री इशू किया है तो सीधा लिख दिया उन्होंने, यहाँ पर कोई टर्म यूज नहीं की जैसे पिछले क्वेश्चन में टर्म्स यूज कर रहे थे कि फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, इस तरह से वो कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो हम सीधा सीधा कंपेयर करेंगे कि 7 रुपए कोल्ड अप है और 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेचा है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है ये
वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए कि ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये पक्के हो जाएंगे आपको और बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।